हेलो ट्रेडर्स। तो यहाँ पे अब टाइम हो चुका है एनालिसिस करने का कि कल किस तरीके से हमें यहाँ पे ट्रेड प्लान करना है। तो इससे पहले देखो यहाँ पर मेरा 12 पॉइंट का टीपी हिट हुआ यहाँ पर। अच्छा खासा यहाँ पर मैंने 120 पॉइंट कैप्चर किया और रेशियो 4 कर कर। ठीक है, 30 पॉइंट का यहाँ पे एसएल था और 120 पॉइंट मैंने कैप्चर किया था, वो अलग स्ट्रेटजी के बेसिस पर। ठीक है, उसको भी जल्दी रिवील करेंगे। तो यहाँ पर अगर देखा जाए तो अच्छा खासा डायरेक्ट यहाँ पर गैप अप हुआ, यहाँ से रिएक्शन लेना चाहिए था, बट यहाँ पर उस तरह का नहीं हुआ। अगर सेटअप का बात करें तो यहाँ पर कोई भी हमें सेटअप बनते हुए देखने को यहाँ पर भी नहीं मिला। और निफ्टी में भी डायरेक्ट यहाँ पर, बट मार्केट में अच्छी खासी अपसाइड की रैली थी, ये अच्छी बात थी। ठीक, तो चलो यहाँ पे टाइम फ्रेम को 15 मिनट करते हैं, सारे लेवल्स को यहाँ पे डिलीट करते हैं और देखते हैं कि कल किस तरीके से हमें ट्रेड प्लान करना है। और सिर्फ 1 मिनट बचा हुआ है। तो एक चीज आप यहाँ पर देखो कि स्टार्टिंग में मार्केट साइडवेज था, मोमेंटम आई, साइडवेज फिर मोमेंटम। मतलब कि एक चीज यहाँ पर क्या है कि एक कैंडल मोमेंटम फिर साइडवेज, एक कैंडल में मोमेंटम फिर साइडवेज, फिर एक कैंडल मोमेंटम, फिर क्या हो सकता है पैटर्न इसको मार्केट फॉलो कर सकता है साइडवेज, फिर एक साइड का मोमेंटम या डाउन साइड का मोमेंटम। ठीक है, ये सब कुछ चीजों को ऑब्जर्व करने के लिए बिल्कुल सिंपल सा है। डेली चार्ट को देखो, आपको इजीली समझ में आएगा। और एक चीज यहाँ पर देखो कि यहाँ पर हमें एक ट्रेंड लाइन भी जाते हुए देखने को मिल रहा है, जो इस तरीके से ट्रेंड लाइन में हमें जाते हुए देखने को मिल रहा है अच्छा खासा। मार्केट 1 टाइम मोमेंटम, 2 टाइम मोमेंटम, 3rd टाइम मार्केट एग्जैक्ट लेवल पे ब्रेक कर दिया है। तो अब यहाँ पे स्ट्रेटजी बिल्कुल सिंपल सा है। क्या है? बिल्कुल इजी सा और सिंपल सा है। ठीक है, समझो यहाँ पर क्या करते हैं, सभी को डिलीट करते हैं। सबसे पहले लेवल ड्रॉ करते हैं और लेवल्स अगर हम ड्रॉ करें तो अप साइड में आपको ये जो कैंडल देखने को मिल रहा है, ये कैंडल हमारे लिए क्या रहेगा, यहाँ पर रेजिस्टेंस रहेगा। डाउन साइड सपोर्ट का अगर हम बात करें, यहाँ पर डाउन साइड सपोर्ट, तो इस तरीके से ये जो लेवल आपको देखने को मिल रहा है, ठीक है, ये क्या रहेगा हमारे लिए, यहाँ पर सपोर्ट रहेगा और ये रेजिस्टेंस रहेगा। ठीक, अब इसको कंसीडर करने का रीजन ये है, मेरा सपोर्ट कंसीडर करने का, कि एक तो ये हैमर कैंडल है और यहाँ से एक अच्छी खासी मोमेंटम आई हुई थी, इसलिए मैं इसको यहाँ पे कंसीडर कर रहा हूँ सपोर्ट। यहाँ से सेलिंग आई थी, इन्वर्टेड हैमर कैंडल टाइप का देखने को मिल रहा है, एग्जैक्ट है नहीं बट उसी टाइप का देखने को मिल रहा है, इसलिए मैंने इसको कंसीडर किया क्या, रेजिस्टेंस। ठीक, अब देखो फ्लैट ओपनिंग है यहाँ पर, एक तो ट्रेंड लाइन है। ठीक है, ट्रेंड लाइन का सपोर्ट लिया मार्केट ने, अपसाइड मोमेंटम किया। ठीक, तो यहाँ पर क्या है, अगर अगले दिन मार्केट यहाँ पे फ्लैट ओपनिंग हो जाता है, अगर किसी इस लेवल के या इस लेवल बीच में अगर ओपनिंग होता है तब तो अच्छी बात है। अगर ये अपने इससे ऊपर अगर ओपनिंग होता है, इस लेवल के नीचे और इसके बीच में इधर, तो यहाँ पर हमें डायरेक्ट ट्रेड प्लान करना है, किसके लिए, अपसाइड के लिए, क्योंकि मार्केट यहाँ पर एक अप ट्रेंडिंग मोमेंटम टाइप का यहाँ बना हुआ है और डेस्टिनी देखो सबसे पास में है 24,265 का, इसलिए हम यहाँ पर डायरेक्ट जाएंगे। उसके बाद सेकंड डेस्टिनी हमारे लिए सबसे दूर में यहाँ पर देखने को मिल रहा है, कौन सा लेवल है वो, 24,360 का। डाउन साइड में आज का जो लो है, सबसे लो 24,184, ये डाउन साइड का डेस्टिनी रहेगा। और इसके बाद अगर देखा जाए तो ये जो लेवल है हमारे सेकंड डेस्टिनी 24,087 का है। ठीक है, यहाँ पर डेस्टिनी रहेगा। अब देखो यहाँ पर दो तरीके से हम एंट्री प्लान करेंगे। अगर मार्केट इस अपने क्लोजिंग के ऊपर अगर ओपनिंग होता है, तो अगर इसको डायरेक्ट ब्रेक करता है तो हम डायरेक्ट जाएंगे। और यहाँ पर अगर गैप डाउन होता है इस लेवल के नीचे, इंपॉर्टेंट क्या है, इस लेवल के नीचे अगर होता है यहाँ पर और इसको अगर डायरेक्ट ब्रेक करता है, तो हम डायरेक्ट अपने डेस्टिनी तक यहाँ पर ट्रेड को होल्ड करेंगे। यहीं पे अगर मार्केट गैप या गैप डाउन हो जाता है किसी इस लेवल पे, तो इस लेवल से रिजेक्शन का, इस लेवल से बाइंग का सिनेरियो हम देखेंगे। ठीक है, तो इस तरीके से हम निफ्टी में यहाँ पर हम ट्रेड प्लान करेंगे। वहीं पे चलिए बैंक निफ्टी का अगर हम बात करें, तो बैंक निफ्टी में सारे लेवल्स को यहाँ पे डिलीट करते हैं और बैंक निफ्टी में तो अलग तरीके का यहाँ पे सिनेरियो बना हुआ है, जो कि यहाँ पर हमें अच्छी खासी मोमेंटम के बाद सेलिंग, फिर रिट्रेस, फिर सेलिंग यहाँ पर आ रहा है, तो फिर मार्केट क्या कर सकता है, यहाँ से और भी थोड़ा रिट्रेस करके फिर से सेलिंग यहाँ पे कर सकता है। ठीक है, तो जस्ट सिंपली हमें एक लेवल्स को यहाँ पर देखना है कि मार्केट कहाँ तक जा सकता है। और मार्केट कहाँ तक जा सकता है, वो जा सकता है मार्केट यहाँ तक। ठीक है, अगर मार्केट में रिट्रेस आ रहा है तो ज्यादा से ज्यादा मार्केट यहाँ तक रिट्रेस कर सकता है। और अगर हम लेवल्स का अगर हम बात करें, तो डाउन साइड में जो लेवल है यहाँ पर देखो, ये जो लेवल है ये हमारे लिए क्या रहेगा, यहाँ पर सपोर्ट रहेगा। ठीक है, ये हमारे लिए सपोर्ट का काम करेगा। अब देखो अक्सर हमें एंट्री किस पर करना चाहिए, अगर मार्केट डाउन ट्रेंड है, यहाँ तो हमें देखने को मिल रहा है कि मार्केट यहाँ पे डाउन ट्रेंड हमें देखने को मिल रहा है, मार्केट ही सेलिंग में है,
तो अब जब इस तरीके रिट्रेस करें, यहाँ पर क्या है कि मार्केट रिट्रेस कर सकता है इस लेवल से। अगर इस लेवल से सेलिंग आ रही है और अगर इसने इसको ब्रेक कर दिया और रिवर्सल कर रहा है जैसा मैंने स्ट्रेटजी में बताया हुआ है, तो फिर यहाँ पर उस स्ट्रेटजी के बेसिस पर हम ट्रेड करेंगे और फर्स्ट टारगेट यहाँ तक रखेंगे। और अगर हम डेस्टिनी का अगर हम बात करें तो फर्स्ट डेस्टिनी हमारे लिए अपसाइड का ये जो आपको लेवल देखने को मिल रहा है ये रहेगा 57,682 का। डाउन साइड में सबसे लो जो रहेगा हमारे लिए 57,148 का डेस्टिनी रहेगा। और अगर हम प्राइस रेंज टूल का यूज करें, देखिए सबसे पास में डेस्टिनी कौन सा है, अपसाइड में 188, ऑलमोस्ट यहाँ पे डबल 18,36। तो इसका ये मतलब है कि अगर मार्केट, इतना याद रखना कि अगर मार्केट यहाँ पे ब्रेक करा तो बिल्कुल नहीं जाना है, क्योंकि मार्केट तो डाउन ट्रेंड में है, रिट्रेस करेगा तो सेलिंग के लिए हमें जाना है। और अगर इसने इसको ब्रेक कर दिया, ठीक है, अगर इसने इसको ब्रेक कर दिया फ्लैट ओपनिंग के साथ, इसी सेलिंग करते हुए जा रहा है, तो वेट करना है रिट्रेसिंग का। जब तक रिट्रेस करेगा मार्केट तभी हमें यहाँ पे ट्रेड प्लान करना है। ऐसा नहीं है कि मार्केट यहाँ पे रिट्रेस ना करे और डायरेक्ट यहाँ पर, ठीक है, हमें ट्रेड प्लान करना है डाउन साइड का, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मार्केट जब तक रिट्रेस नहीं करता तब तक हमें कोई भी ट्रेड प्लान नहीं करना है, क्योंकि मार्केट एक तो यहाँ पे सेलिंग प्रेशर है, सेलिंग प्रेशर रिट्रेस करे फिर उसके बाद जाए, तो फिर हमें यहाँ पे डाउन साइड का प्लान करना है। और अगर हम डेस्टिनी की बात करें तो डाउन साइड में हमारे लिए यहाँ पर दूर है, ठीक है, और अप साइड में सबसे पास में है। और एक तो अगर मार्केट ने इस लेवल को यहाँ ब्रेक किया, डायरेक्ट गैप ओपनिंग दे दिया, अगर हम मान लेते हैं मार्केट यहाँ पे गैप ओपनिंग होता है, तो फिर ये इस लेवल को यहाँ पे टच करके यहाँ पे सेलिंग कर सकता है, क्योंकि यहाँ से पॉसिबिलिटी सबसे ज्यादा है, क्योंकि ये इक्वल हमें यहाँ पर हाई देखने को मिल रहा है और अक्सर इस लेवल पे यहाँ पे सेलिंग प्रेशर बहुत ज्यादा देखने को मिल रहा है। अगर देखा जाए तो यहाँ पे वीक बन रही है, यहाँ पर वीक और यहाँ पर वीक, हर जगह हमें विक्स यहाँ पे बनते हुए देखने को मिल रहा है सबसे ज्यादा ऊपर, मतलब कि सेलिंग प्रेशर हमें सबसे ज्यादा यहाँ पर देखने को मिल रहा है और सेलर्स यहाँ पे ज्यादा स्ट्रांग भी देखने को हमें यहाँ पर मिल रहे हैं। ठीक, तो जो भी चीजें थी सब कुछ हमने यहाँ बताया। और अगर मान लेते हैं मार्केट यहाँ पे गैप डाउन ओपनिंग हो जाता है, तो अगर यहाँ पर गैप डाउन ओपनिंग होती है, ठीक है, तो वेट करना इस लेवल तक आने का या इस लेवल तक, और कोई प्रोजेक्शन बनने का वेट करना, ट्रेंड आइडेंटिफाई करना है कि क्या ट्रेंड चल रहा है क्या नहीं, तो उसके बेसिस पर फिर वहां पर हम एंट्री करेंगे। ठीक, तो सो ट्रेडर्स जो भी चीजें थी सब कुछ हमने यहाँ पर डिस्कस किया कल के लिए, कल किस तरीके से यहाँ पर 21 अगस्त को फ्राइडे को निफ्टी और बैंक निफ्टी में ट्रेड कर सके, और जो भी सपोर्ट रेजिस्टेंस लेवल थे सब कुछ डिस्कस किया। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं कल के दिन।